हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 17 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो पे इसी प्रकार से बने रहिए। अगर वीडियो मेरी अच्छे लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारा महेश कुमार जैन, बी है रविशंकर, सी है संदीप बख्शी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो संदीप बख्शी। हाल ही में संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। अब देखिए ये कौन थे? तो ये ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ये कौन है? देखिए, अब ये तो उनके बारे में पता चल गया आपको। अब कुछ हम जो हाल ही में पुरस्कार मिला है उसके बारे में जानते हैं। तो नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लेमे पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा सेकंड है। हाल ही में कौन सी कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन है हमारा डाबर इंडिया, बी है ब्रिटानिया, सी है पार्ले, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा हमारा डाबर इंडिया। हाल ही में डाबर इंडिया जो है वो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनने वाली पहली कंपनी है। ठीक है, अब देखिए डाबर इंडिया के जो CEO हैं वो कौन है? तो मोहित मल्होत्रा हैं। डाबर इंडिया की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गाजियाबाद है। डाबर इंडिया के जो संस्थापक है वो SK बर्मन है। डाबर इंडिया की स्थापना कौन है? ये 1884 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ओके, देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा। भारत खनन की कौन सी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी? तो ऑप्शन है हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बी है वेदांता, सी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा हमारा वेदांता। हाल ही में वेदांता ने सेमीकंडक्टर का निर्माण करने का फैसला लिया है। अब देखिए, जो वेदांता के हमारे गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन है? अनिल अग्रवाल जी हैं। और जो संयुक्त उद्यम है वो कंपनी के अध्यक्ष होंगे इस बार। आगे देखिए, इसको वेदांता का नाम जो है वो फॉक्सकॉन भी है। फॉक्सकॉन के संस्थापक जो हैं वो टेरी गो हैं। जो फॉक्सकॉन के जो स्थापना हुई है 20 फरवरी 1974 को हुई थी। और जो फॉक्सकॉन मुख्यालय है वो तुचेक जिला ताइपेई ताइवान में है। आगे देखिए, क्वेश्चन 4 है हमारा। हाल ही में किस महिला और पुरुष को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारा कार्टिए जॉर्ज और हैरियट डार्टे, बी है नोवाक जोकोविक और मेटेओ बेरेटिनी, सी है कीगन पीटरसन और हीथर नाइट है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो कीगन पीटरसन और हीथर नाइट को हाल ही में 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब देखिए, कुछ स्पोर्ट्स के बारे में है। ऋषभ पंत ने जीता है ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स। इन्होंने हाल ही में ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अब देखिए, टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 के लिए इन्हें नवाजा गया है। अब देखिए, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में जो हमारे न्यूजीलैंड के कप्तान हैं केन विलियमसन, इनको कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए, जोस बटलर ने T20 बल्लेबाजी पुरस्कार जीता है। आगे देखिए, क्वेश्चन 5 है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? हाल ही में हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। वो कब मनाया गया? ऑप्शन है हमारा 14 फरवरी, बी है 15 फरवरी, सी है 11 फरवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। अब देखिए, ICCD का फुल फॉर्म होगा। देखिए, थीम ऑफ ICCD, I का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल, C का चाइल्ड कैंसर डे। ये हमारा कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। इसका थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा। इस साल का थीम क्या था? बेहतर जीवन रक्षा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं हमारे। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो
14 फरवरी को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी 2022 को मनाया गया है हाल ही में। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन 6 है हमारा, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोज आहूजा, फिर बी है विनीत जोशी, सी है गीता मित्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा विनीत जोशी। हाल ही में CBSE का जो नए अध्यक्ष हुए हैं वो विनीत जोशी हुए हैं। अब देखिए CBSE की जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? दिल्ली में है। CBSE की स्थापना जो है वो 3 नवंबर 1962 को हुई थी। विनीत जोशी जी जो है वो 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। देखिए विनीत जोशी जो हैं वो 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक भी हैं। 2010 में इन्हें CBSE अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। आगे देखिए, क्वेश्चन 7 है हमारा, हाल ही में वयोवृद्ध गायक और संगीतकार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए है हमारा लता मंगेशकर, बी है बप्पी लहरी, सी है वाजिद खान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बप्पी लहरी, इनका नाम अलोकेश था, हाल ही में इनका निधन हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन 8 है हमारा, हाल ही में FICCI चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वियाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को फिक्की मीडिया और इंटरटेनमेंट बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो किसे किया गया है? ऑप्शन है सागरिका घोष, ठीक है, बी है ज्योति देशपांडे, सी है गीता मित्तल, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ज्योति पांडे को किया गया है। आगे देखिए, 9 है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव मनाया गया है? तो ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में हाल ही में हमारा मारू महोत्सव मनाया गया है। आगे देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। आगे देखिए, 10 है हमारा, हाल ही में किसने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है हमारे नितिन गडकरी, बी है निर्मला सीतारमन, सी है राजनाथ सिंह, डी है अमित शाह। आंसर जो होगा निर्मला सीतारमन ने हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया। आगे देखिए, 11 है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा रेलटेल, बी है डाबर, सी है पार्ले, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो ए होगा, रेलटेल हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड प्राप्त किया है। अब देखिए ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आगे देखिए, क्वेश्चन 11 है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए चीन मूल के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में कुछ ऐप्स पे हमारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखिए कितने ऐप्स पे लगाए गए हैं। ऑप्शन है हमारा 60, बी है 42, सी है 54 और डी है 50। तो जो सी होगा आंसर 54, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। आगे देखिए, क्वेश्चन 12 है, केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5
5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए हमारा, देखिए 4%, बी है 5%, सी है 6.7%, डी है 3%। तो आंसर जाएगा हमारा 5%। हाल ही में कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% किया गया है। आगे देखिए, अब देखिए ये हमारा कुछ करंट अफेयर्स रिवीजन है जो हमारे प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स है। तो आइए पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमारा सेशन है इस टाइप का करंट अफेयर्स रिवीजन का, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बर्लो को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर जो होगा वो हमारा जेनेसिस पुरस्कार से। आगे देखिए, दूसरा है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है साथी। हाल ही में साथी जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। किस लिए? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के लिए। आगे देखिए, तीसरा है, श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है हमारा, शशांक गोयल को हाल ही में श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है हमारा, आईसीसी की ओर से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? तो उत्तर है हमारा, मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी को हाल ही में आईसीसी की ओर से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में इन्हें जगह मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने सत्र 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने हाल ही में टेनिस जो 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का करार किया है? तो उत्तर होगा मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड हेलीकॉप्टर को बेचने का करार किया है। देखिए क्वेश्चन 7 है हमारा, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो स्मृति मंधाना को हाल ही में आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में इन्हें जगह मिली है। आगे देखिए 8 है हमारा, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो सारा गिल ने हाल ही में जो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं उन्होंने एक इतिहास बनाया है। आगे देखिए क्वेश्चन 9 है, मार्वल की सीरीज में काम कर चुके किस फ्रांसीसी अभिनेता को 37 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो गैस्पर्ड उलील जो है उनका हाल ही में 37 वर्ष की अवस्था में उनकी निधन हो गई है। ये थे कौन? मार्वल की सीरीज, मतलब जो मार्वल सीरीज है उसमें काम कर चुके फ्रांसीसी अभिनेता हैं जिनकी 37 वर्ष की आयु में निधन हुई है। अब 10 क्वेश्चन हमारा, यूएस के लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड ने यूएस के लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। आगे देखिए ये हमारे साइंस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में तो साइंस पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ठीक है। दूसरा है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का हमारा क्या होना चाहिए? खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो अगर जब झरने से जब जल गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। 4 देखिए हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो -0 डिग्री केल्विन होता है। 5वां है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये जो बॉटनी है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। देखिए 6 है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है।
7वां है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।